morning, students. So today we start a new chapter of part B, that is SP. Secretarial practice में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7. So this is the last chapter of this part. और इस चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट शेयर कैपिटल. ठीक है, जब भी कोई बिजनेस कमेंस करता है या बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई कंपनी स्टार्ट करता है, उसे दो तरह के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कहते हैं. ठीक है, ये दो टाइप से कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट डिफरेंट टाइप्स में. लाइक अगर हम बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. अब कैसे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे होगी? As we all know that when we start a business, for that we need some fixed assets like furniture, machineries, land. तो ये सब क्या है? हमारे fixed assets है. और fixed assets के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, मोस्टली से हम लॉन्ग टर्म की कैपिटल भी कह सकते हैं. ओके, उसके बाद मिड टर्म, जब बिजनेस का मिड टर्म चलता है, ठीक है, बीच में भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है. एंड तीसरी ये है कि जो वर्किंग कैपिटल है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, किसी को पे करना, किसी के डेट्स पे करना, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. कुछ एक्सपेंसेस को डे टू डे पेमेंट करने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो मोस्टली जब भी कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है कि वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट रखेगी अपने पास, सो दैट दे कैन पे देयर डेट्स और डे टू डे एक्सपेंसेस. बट जब कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तब कंपनी क्या करती है? तब कंपनी शेयर्स इशू करती है. ठीक है, शेयर्स के फॉर्म में इशू करेगी. ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ शेयर? हम सबको पता है, हाँ शेयर ऐसा होता है, बट क्या शेयर का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? शेयर जो है वो इनप्लेसेबल है, वो एक अवास्तविक है. ठीक है, मतलब उस पर हम इंटरेस्ट मिलता है कंपनी को. अगर हमने शेयर परचेज किए हैं तो उस पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है. हम शेयर्स को परचेज कर सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं. बट शेयर जो है वो इनप्लेसेबल है, वो रियल में वो नहीं होता है. ठीक है, अब हम लोग अगर जनरल सेंस में बात करते हैं, शेयर मतलब in general terms, proportion of owner's capital is large, which is divided into small parts. और वही smaller part को शेयर कहते हैं. जो भी बिजनेस जिसने सेटअप किया, ऑफकोर्स वो ओनर होगा बिजनेस का. At the time of commencement of business, that owner brings the capital into the business. वो इतना कैपिटल लाएगा बिजनेस में. अब जो भी उसका कैपिटल का जो भी लार्ज पार्ट है, उसको वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे हम शेयर कहते हैं. ठीक है, ये हो गया जनरल शेयर में. अब यहाँ पे बोला है शेयर शेयर होल्डर्स इनप्लेसेबल इंटरेस्ट इन कंपनी. जैसे मैंने बोला इनप्लेसेबल है, मतलब ये अवास्तविक चीज है जो प्रेजेंट में नहीं है, बट उसके बिहाफ में कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है. शेयर होल्डर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बियर करनी पड़ती है. एंड मोस्टली जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करते हैं तो उस टाइम में क्या करेगी? वो एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, पब्लिक को ऑफर करेगी थ्रू द प्रोस्पेक्टस टू बाय पर्टिकुलर कंपनीज शेयर्स. ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही क्यों? प्रोस्पेक्टस मतलब ये एडवर्टाइजमेंट जैसा होता है, जहाँ पे पूरे प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें मेंशन की होती है. कौन से कंपनी के शेयर्स बाहर की जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदें. ठीक है, शेयर्स की प्राइस ये है, आपको इस वक्त पे दे दिया जाएगा. सारी डिटेल्स जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है. एंड मोस्टली जो भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है. ठीक है, तो ये प्रोविजन जो है वो कंपनीज एक्ट में भी दिया गया है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी दिया गया है. एंड जो भी a person who holds a share, so that person is known as shareholders of the company.
अगर किसी पर्सन जिसने शेयर्स खरीदे हैं, जिसके पास शेयर्स हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट इज शेयर? हमने जो पहले शेयर्स का डिस्कशन किया वो जनरल सेंस में था, राइट? नाउ शेयर मींस वन पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच आल्सो इंक्लूड्स स्टॉक। हमने बोला था जो शेयर्स उसको कंपनी का जो ओनर्स का जो कैपिटल होता है उसमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच आल्सो इंक्लूड्स स्टॉक, कि जहाँ पे कंपनी में जो शेयर कैपिटल है वहाँ पे हम देखते हैं स्टॉक भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम बस उतनी ही प्रोडक्ट्स या फिर उतनी प्रोडक्ट्स की रॉ मटेरियल हम अवेलेबल रखते हैं। नो, अगर मेरी कंपनी है जो वुलन क्लोथ्स बना रही है, ऑफकोर्स वुलन क्लोथ बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसका मैं स्टॉक करके रखूंगी, ठीक है? तो जो मैंने स्टॉक करके रख दिया प्लस मेरी कैपिटल जो वहाँ पे इन्वेस्ट की हुई है, वहाँ पे रखी हुई है, तो वो भी क्या है? वो भी एक शेयर का सो वन पार्ट ऑफ कैपिटल का भी एक पार्ट है। स्टॉक जो स्टॉक पड़ा उसमें भी हमने हमारी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई, हमने स्टॉक खरीदा है, सॉरी वो जो रॉ मटेरियल्स हैं हमने खरीदे हुए, बट हमने उसे भी बेचा नहीं है, ना ही उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया है, ठीक? तो वहाँ पे also includes in a stock. Then company divides its capital into small parts. अब जो कंपनी अपने कैपिटल्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसी स्मॉल पार्ट्स को जो है वो कैपिटल सॉरी शेयर कहते हैं, ठीक है? ये चीज क्लियर है? नाउ ये डेफिनेशन एज पर द कंपनीज एक्ट 1931 के हिसाब से, ठीक है? सॉरी 2013 के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है? फीचर्स में क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ऑफ कोर्स जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि शेयर जो है वो एक शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये एक फीचर है। इंटरेस्ट इन कंपनी, अगर हमें मोस्टली शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शेयर होल्डर्स के फिनेंशियल इंटरेस्ट को। अगर कोई शेयर होल्डर जो है अगर वो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है तभी वो उसने इन्वेस्ट किया होगा, वो अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट देख रहा है। अगर उसने इसमें इन्वेस्ट किया है उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा कंपनी में, ठीक है? तो इंटरेस्ट द कंपनी। देन मूवेबल एसेट्स, शेयर्स क्या है? हमारे मूवेबल एसेट्स हैं जिसे खरीद भी सकते हैं एंड बेच भी सकते हैं, या फिर अगर किसी को आपको गिफ्ट देना है, डोनेशन देना चाहो तो भी आप दे सकते हो। इसलिए शेयर्स जो है वो एक मूवेबल एसेट्स हैं। देन फ्री ट्रांसफर, शेयर्स कैन बी इजीली और फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है? और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी शेयर्स है उसको हम ट्रांसफर भी इजीली कर सकते हैं एंड फ्रीली कर सकते हैं। देन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफ कोर्स जनरली जो भी पर्सन हु होल्ड्स द शेयर इन द कंपनी, उस पर्सन उस शेयर होल्डर को ये राइट्स हैं कि कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग्स होती है उसमें वो अपना वोटिंग राइट दे सकता है, उस मीटिंग में वो इंक्लूड हो सकता है, उसके पास ये राइट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है? अगर कोई शेयरहोल्डर्स को मीटिंग के लिए नोटिस मिलती है, दैट मीन्स वो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर वो उस मीटिंग में प्रेजेंट रहता है तो उसके पास ये पावर है फॉर द वोटिंग राइट्स। जो भी कंपनी मीटिंग में वोटिंग राइट्स होता है उसमें उसके पास वोटिंग राइट भी होता है। अगर कोई मेंबर सिलेक्ट किया जा रहा हो, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जा रहा हो, उस मीटिंग में उसके पास वोटिंग राइट का भी पावर होता है, ठीक है? तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। Similarly, this type of chart also shown given into your textbook, पेज नंबर 128 आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें मेनली 5 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल टू बी गिवन। जिसमें पहला है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल,
जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने कोई 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्टडी किया था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स का होना नेसेसरी है, MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। जब भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिलअप करते हो उसमें आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। उसमें आपने जितना कैपिटल लिखा हुआ होता है पूरे मतलब जब तक आपका बिजनेस चलेगा उस टाइम तक आप सिर्फ उतनी ही अमाउंट जो है वो उतनी ही कैपिटल आप बोरो कर सकते हो, उससे ज़्यादा कैपिटल आप बोरो नहीं कर सकते, उससे ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे थे उसमें भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेंशन इन द कैपिटल क्लोज ऑफ कंपनीज MOA इज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। जब भी MOA साइन कर रहे थे उस टाइम पे डिफरेंट क्लोजेस थे जिसमें कैपिटल क्लोज में आपने ये मेंशन किया था कि जब तक बिजनेस चलेगा उस टाइम तक आप कितना कैपिटल रेज करोगे, उतनी कैपिटल की जो भी अमाउंट होती है और वही कैपिटल जो उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अब अगर सपोज आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है पर आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा ऑथोराइज्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो क्या आप कैपिटल रेज कर सकते हो? ऑफ कोर्स आप कैपिटल रेज कर सकते हो बट उसके लिए एक प्रोविजन है कि हाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि आप फंड्स जो है रेज कर सकते हो बट उसके लिए जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसका कंसेंट होना नेसेसरी है। और जब भी मीटिंग्स होती है शेयर होल्डर्स की उसमें आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी जो है जितनी भी आपने कैपिटल मेंशन की थी MOA में उससे ज़्यादा कैपिटल रेज कर सकते हो। ठीक है, ये पहले था हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। नाउ नेक्स्ट इज इश्यूड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इश्यूड शेयर कैपिटल मतलब द कंपनी कैन इश्यू शेयर एंड कलेक्ट शेयर कैपिटल एंड व्हेन इट्स रिक्वायर्ड मनी। जब भी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे वो शेयर इश्यू करेगी एंड देन ऑटोमेटिकली कलेक्ट दे कलेक्ट शेयर कैपिटल और जो भी अमाउंट कलेक्टेड होती है उसे इश्यूइंग शेयर कैपिटल कहा जाएगा। कि जब भी मनी की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे शेयर्स इशू कर देंगे, जितना भी अमाउंट आएगा उसे जितनी भी कैपिटल आएगी उसे इश्यूड शेयर कैपिटल कहेंगे। देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है? अगर आपको ज़्यादा शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, राइट। अब जो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया उस टाइम पे आपको एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस रिसीव होती है। सो द एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द इश्यूड शेयर एंड कैपिटल रिसीव्ड द सेम टर्म इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। जब भी आपने इश्यूड शेयर किए थे उस टाइम आपने जो एप्लीकेशन रिसीव की थी उसमें से आपको जितना भी कैपिटल रिसीव हुआ है उसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि जितना हमने शेयर कैपिटल इश्यू करना था उतना हमने कर दिया बट एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादा रिसीव हो चुकी है, इतने ज़्यादा शेयर कैपिटल आ गया है तो अब क्या करेगी कंपनी ये करेगी जितना शेयर कैपिटल ज़्यादा आए उतना उन्हें जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें उतना वो रिटर्न कर देगी, उन्हें जितने रिक्वायरमेंट है उन्होंने उतने कैपिटल्स जो है वो इशू किए जिसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। नाउ होल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, जब भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनी क्या करेगी फेस वैल्यू पे मनी जो है वो इंस्टॉलमेंट पे होल्ड अप करेगी जिसे होल्ड अप शेयर कैपिटल कहा जाएगा। फेस वैल्यू जितनी होगी शेयर्स की उसी फेस वैल्यू पे जो है मनी जो कैपिटल है वो इंस्टॉलमेंट पे इश्यू की जाएगी जिसे होल्ड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है होल्ड अप कैपिटल में, ठीक है, शेयर होल्डर से वो ऑफ कोर्स उन्होंने मंगाई उन्हें पे भी करनी पड़ेगी, सिंपली इसे पेड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। We can say that these two are related. जितने भी पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? जितनी भी हमने कैपिटल मंगाई थी फ्रॉम द पेड अप शेयर कैपिटल उसके ऊपर पे भी करनी पड़ेगी जिसे पेड अप शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है।
So today we discuss what is share, their definition, features of shares, and types of share capital. Mainly there are 5 types of capital: authorized share capital, subscribed share capital, paid up share capital, called up share capital, and issued share capital. ठीक है? Next lecture we will discuss the next topic. Okay? Thank you.